जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके हरियाणा के ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। आपके पास सिर्फ 8 से 9 दिन बचे हुए हैं और इन 8 से 9 दिनों में मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। कुछ आपके क्वेश्चन किरण की बुक से रहेंगे, कुछ आपके क्वेश्चन नए टाइप के रहेंगे, नए क्वेश्चन रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइम एंड वर्क से। इसमें क्या क्या रखा है कि 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर देते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10 दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे तो काम कितना दिन में पूरा होगा। देखो यहां पर 10 दिन तक काम करते हैं और फिर 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। तो आपने करना क्या है, 40 आदमी काम को 40 दिन में कर देते हैं तो गुणा कर देना, 1600 टेबल बनानी है, ये कुल कार्य आ जाएगा। अब शुरुआत में 40 आदमी करेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे तो 400 टेबल बना देंगे। फिर 5 आदमी यहां से चले जाते हैं, 35 आदमी रह जाते हैं, 10 दिन काम करेंगे 350 टेबल बना देंगे। इसी प्रकार 5-5 कम होते रहेंगे और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 1500 टेबल बन चुकी हैं 50 दिन में। 10, 20, 30, 40 और 50 दिन में 1500 टेबल बन चुकी हैं। अब टोटल है 1600 टेबल बनानी है, लेकिन 100 टेबल और बनानी पड़ेगी। अब आपके पास आदमी कितने बचेंगे, यहाँ पर 15 आदमी बचेंगे। तो 15 आदमी कितने दिन काम करेंगे कि 100 टेबल बना देंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं। 15 आदमी कितने दिन काम करेंगे कि 100 टेबल बना देंगे, तो यहां से आपको पता चलेगा 20/3 दिन। इसको आप क्या कर सकते हो, 6 सही 2/3 दिन भी लिख सकते हो। तो यहां से अगर ये 20/3 दिन काम करते हैं तो 3 5 15 और 20 5 100। अब यहाँ पर 100 टेबल इन्होंने बना दी। अब कुल कार्य आपका हो गया है 1600 टेबल बनाने का। कितना समय लगा है, 50 दिन तो ये लगे हैं 50, और यहाँ पर कितने दिन लगे हैं 20/3 यानी 6 सही 2/3 दिन। 6 सही 2/3, इसको लिख सकते हैं 56 सही 2/3 दिन लगेंगे काम पूरा होने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि बिना रुके गति कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा बस की, और रुक रुक कर चलती है तो वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो बताना क्या है सवाल में कि 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका रहेगा 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। यहां पर देखेंगे बिना रुके गति कितनी है 54 और रुक रुक कर चलती है 45। इनका डिफरेंस लेकर बिना रुके यानी कि नॉन स्टॉप गति लिखेंगे नीचे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा 54 से 45 गया 9/54, 9 छिका 54, 1/6 घंटे। इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे गुणा में 60, तो 1 घंटे में बस 10 मिनट रुकती है। ये आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। तो यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितना दिनों में पूरा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको करने की ट्रिक क्या है। 4 दिन अधिक लगेंगे ऐसे लिखना है 4 दिन, फिर 16 दिन अधिक लगेंगे ऐसे लिखना है और इसका अंडर कर देना, आंसर आ जाएगा। यानी कि 16 चौका 64 और 64 का अंडर करेंगे तो कितना, 8 दिन का समय लगेगा। डायरेक्ट आंसर निकाल देना इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए। एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से सवारी करता है, लेकिन हर 7 किलोमीटर के अंत में घोड़ों को बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुक जाता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय उसे लगेगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर नॉन स्टॉप वो चलता, अगर नहीं घोड़े वो बदलता, बीच में नहीं रुकता, तो वो कितने समय में पहुंच जाता, 90 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में वो पहुंच जाता। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, इस 90 किलोमीटर की दूरी में प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद कितने मिनट के लिए रुकता है, वो 6 मिनट के लिए रुकता है। तो आपने देखना है वो 90 किलोमीटर में कितनी देर वो रुकेगा, कितनी बार रुकेगा। 7 से डिवाइड करके देख लेना, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि वो 12 बार रुकेगा। ठीक है, 13वीं बार में तो वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। तो 12 बार रुकेगा। एक बार रुकने में उसे कितना समय लेता है, वो लेता है एक बार रुकने में 6 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, तो 12 बार में कितनी बार रुकेगा, तो 12 बार में रुकेगा, 12 से गुणा कर देना इसके पीछे, 12 छिक 72, यानी कि वो 72 मिनट के लिए रुकता है टोटल 90 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में। तो 72 मिनट को क्या लिख सकते हैं, इसमें से 60 कर देंगे एक तरफ, तो 1 घंटा और 12 मिनट ये हो जाएगा। अब बताना है उसे कुल कितना समय लगेगा।
5 घंटे तो ये है और 1 घंटा ये, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 घंटे 12 मिनट का उसे कुल समय लगेगा अगर वो रुक रुक कर जाता है तो। ये आंसर हो जाएगा। 4 धावक वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में वो 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड का समय लेते हैं। तो बताना है कितने समय के बाद वो पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। कुछ निकलना, इनका एलसीएम निकाल देना, आंसर आ जाएगा 1800 सेकंड के बाद वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतरे के दामों में 25% कमी होने से एक ग्राहक 16 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे की मूल कीमत क्या है? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो 25% की कमी, यहां लिखेंगे 25 और 100 में से कमी हुई है तो 100 में से 25 माइनस करके लिखेंगे नीचे। ये बात ठीक है। 25 ऊपर लिख दिया, 75 नीचे लिख दिया। अगर कहता 30% की कमी तो 30 ऊपर लिखते और नीचे क्या लिख देते 70। एक काम तो आपने ये करना है। दूसरा क्या रहेगा, 16 रुपए में 4 संतरे अधिक, तो 16 रुपए लिखेंगे ऊपर, यहां पर लिखने हैं रुपए। जितने भी वो केले, संतरे, सेब जो कम या ज्यादा खरीद सकता है वो लिखेंगे नीचे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि मूल कीमत आ जाएगी। पहले का भाव भी हम इसे कह सकते हैं, मूल कीमत भी कह सकते हैं। 25 से काटेंगे, 25 या 75, 4 से काट देना, 4 चौके 16, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 रुपया 33 पैसे। ये आंसर आ जाएगा। टाइम एंड वर्क से अल्टरनेट डेज से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा इस चैप्टर का। ए किसी कार्य को 7 दिन में कर देता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? जबकि काम ए से शुरुआत की जाती है, ए आरंभ करता है काम को। देखो इनका एलसीएम ले लेना, 56 ही आ जाए। कुल काम 56 टेबल बनाने का है। यहां से अक्षमता आ जाएगी। ए एक दिन में 8 टेबल बनाता है, बी 7 टेबल बनाता है। पहले दिन ए से शुरू करते हैं तो 8 टेबल इसने बना दी ए ने। फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, 7 टेबल बना देगा। कहने का मतलब ये है कि कुल 2 दिन में काम हो जाएगा, 15 टेबल बन जाएंगी। अब इस 15 को इसके नजदीक गुणा कर देना कुल काम के, तो यहां से करेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौका 60 ज्यादा हो जाएगा, 15 तिया 45, यानी कि कुल 45 टेबल बन जाएंगी। कितने दिन में? 3 से गुणा इसको करेंगे, यानी कि 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में कुल आपकी 45 टेबल बन चुकी हैं। अब काम कौन करेगा? देखो पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। ठीक है, और 6 दिन में काम कर दिया 45। 7वें दिन कौन आएगा? 7वें दिन आएगा ए, ओड नंबर पर ए है। तो ए 8 टेबल बनाता है, एक दिन काम ये करेगा ए, और कितनी टेबल बना देगा? 8 टेबल बना देगा। अब कितनी बन चुकी हैं? 53 टेबल बन चुकी हैं। अब करेगा बी। बी कितनी टेबल बनाता है? बी बनाता है 7 एक दिन में, लेकिन हमें बनवानी कितनी है? 56 कुल काम था, 53 बन चुकी है, यानी कि 3 टेबल और बनानी है। 3 टेबल बनानी है। बनाता कितनी है एक दिन में? 7 बनाता है, तो 3/7 दिन क्या लगेंगे? और लगेंगे। तो कुल काम कितना दिन में हो गया? 6 दिन यहाँ लगे हैं। ए ने यहाँ पर एक दिन काम किया, कुल 7 दिन ये, और 3/7 ये हो जाएगा। इनको जोड़ देना, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा? 52/7 दिन लगेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 65 किलोग्राम वाले की जगह पर नया पुरुष आ जाता है। तो नए पुरुष का वजन क्या हुआ? औसत अगर बढ़ा है तो इसका मतलब जो नया आदमी आया ना उसका वजन ज्यादा है। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो इसको क्या कर देना, 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ा है तो इसको गुणा कर देंगे, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 0 लिख देंगे। 2 चौके 8, 2 5 10, 5 3 15, ये आ जाएगा 12 किलोग्राम। इस 12 किलोग्राम को क्या कर देना, इसमें जोड़ देना। इससे क्या आ जाएगा? उस नए आदमी का वजन आ जाएगा, वो ज्यादा वजन का था, इसका मतलब वो 77 किलो का था। दोस्तों समय की कमी के कारण मैं आप लोगों को आज कम क्वेश्चन करवा पाया, लेकिन जो कल की क्लास मिलेगी आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन कवर करेंगे। और इन वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।